जिनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ये 12 है, 12 का गुणनखंड देखेंगे, 12 का गुणनखंड देखेंगे। 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है? हम लोग जो है एक गुना 12 हो जाएगा जी। अगर हम लोग 12 को गुना करेंगे, एक से बात नहीं करो मार पड़ जाएगी। 1 गुना 12 हो सकता है। उसके बाद हम लोग 12 लाने के लिए 12 का और क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 2 छक्के 12 लाने के लिए देखो 2 छक्के क्या क्या गुना करेंगे? 2 छक 12। और क्या हो सकता है? 3 चौका 12। 3 में 4 से गुना करेंगे 12 आएगा। 4 से भाई 4 3 12 या 3 चौका 12 बात सेम ही है। मैम 6 से हाँ 6 दूनी 12 हो गया नहीं जी। तो देखो एक 12 स्वयं है, एक इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 2 12 ये हमारे 6 फैक्टर्स आए। कितने फैक्टर्स आए? 6। हम लोग जो है किसी संख्या का गुणनखंड मतलब उसको जो है तोड़ते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या जिस संख्या को तोड़ने जाते हैं वो खुद होती है। जैसे हम लोग 12 को तोड़ने गए, 1 गुना 12, 12 खुद बड़ी है ना जी। तो 12 से जब भी संख्या होगी तो छोटी होगी। 12 से जितनी भी संख्याएं छोटी है ना जी, 1 2 3 4 और 6, खुद 12 बड़ी, उससे बड़ी संख्या नहीं ना इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलो एक और निकाल के हम लोग देखते हैं। कितना निकाल ले जी? 24 निकालते हैं। 24 को तुम लोग तोड़ के दिखाओ। 24 का फैक्टर बताओ। 2 से 12 गुना 2 3 बटे 1 गुना 24 खुद हो जाएगा 24। ठीक है, एक से हर संख्या में गुना लगेगा। ठीक क्या? हम 24 की बात कर रहे हैं। मैम 3 6 18 4 गुना 6 मैम 3 बटे 24। हाँ 3 गुना 8 और कुछ बोलो। 8 3 का 24। 8 3 का 24 तो हो गया। 4 6 24 1 गुना 24 24 है था 24 4 6 24 हाँ 2 गुना 12 12 गुना 24 हो गया ना जी। और कोई फैक्टर है इसका? और कोई फैक्टर है? नहीं मैम। और कोई गुणनखंड है? नहीं सब निकल गया। एक है, 2 है, 3 है, नहीं 2 है, यहाँ 12। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 24 खुद हो जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है? 24 है। गुना जब लोग निकालेंगे तो 12 को जो है गुना 12 का गुना हम लोग कहाँ तक जाएंगे? लेकिन वही अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 12 का अगर गुणनखंड हम निकालते हैं ये गुणनखंड जो होता है काउंटेबल होता है, मतलब इसको गिन सकते हैं, लेकिन इसको नहीं गिन सकते। इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ये हमारा अनंत तक जाएगा, लेकिन इसको गिन सकते हैं। 12 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या होगा जी? 1 गुना 12 करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा? 12। 2 गुना 6 2 6 12 ही आएगा। 3 चौका 12। ठीक, और क्या होगा जी? और कुछ होने वाला है? नहीं, इतना ही होगा। इतना होगा ना, हमारा 6 फैक्टर आएगा। 12 का 1 2 3 4 5 6 12 जो है और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 12 किसी पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, संख्या हम लोग जो है यहाँ परिभाषित कर दिए हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या, उसके लिए 3 चीज याद रखोगे। भाज्य संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और जो उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो भाज्य संख्या कहलाती है। कटने का मतलब जी पूरा भाग लग जाए। क्या? पूरा भाग लग जाए, कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। अमृता बात नहीं करोगे पिंकी, कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, अच्छा अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। अच्छा एक और बात ध्यान
भाग लग जाती है। किसी भी संख्या अनंत तक हम जाएंगे उसमें 1 से भाग लगेगी, लग जाएगी ना? हाँ, पूरी भाग लगेगी। तो एक सबका सरदार होता है, यानी कि सिंपल में भी हमें तुम लोग को बता रहे हैं, याद करने के लिए एक तरीका है, उसको हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पूछेगा भाज्य संख्या क्या है तो तुम लोग बोल दोगे कि ऐसा मिस बताई थी। मिस ऐसा बताई थी कि अभाज्य संख्या वो कहलाती है जो 1 से और स्वयं से पूरा मतलब भाग लग जाए, वही अभाज्य संख्या है। और याद करने के लिए मतलब कैसे बोलोगे? जो कटे अपने आप से और नहीं तो अपने बाप से। एक सबका बाप है, एक सबका बाप।